हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं, बस एक बटन दबाया और काम हो गया। पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम उसी लॉजिक को समझने वाले हैं जो इस जादू को मुमकिन बनाता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये तो एक बहुत ही सीधी साधी और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना लगे, असल में वो एक ही बुनियादी रास्ते पर चलता है। और ये रास्ता है 3 आसान स्टेप्स का। सबसे पहले इनपुट लेना, फिर उसे प्रोसेस करना और आखिर में एक आउटपुट दिखा देना। बस यही इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पूरी प्रोग्रामिंग की नींव है, समझिए। तो चलिए सबसे पहले कदम की बात करते हैं, इनपुट। एक प्रोग्राम बाहरी दुनिया से जानकारी लेता कैसे है? इसको ऐसे समझिए कि ये प्रोग्राम के कान हैं जो डेटा को सुनने का काम करते हैं। हाँ, तो जैसा कि इन लेक्चर नोट्स में साफ साफ लिखा है, किसी भी ऑपरेशन के लिए हमें डेटा चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, डेटा के बिना प्रोग्राम काम किस चीज पर करेगा? कुछ भी नहीं। और यही डेटा प्रोग्राम तक पहुंचता है इनपुट फंक्शंस के जरिए। सी लैंग्वेज में स्कैनफ एक बहुत ही आम इनपुट फंक्शन है। ये क्या करता है? ये बस कीबोर्ड से इनपुट का इंतजार करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कैलकुलेटर में नंबर टाइप करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। और फिर उस डेटा को आगे इस्तेमाल के लिए प्रोग्राम में सेव कर लेता है। ठीक है, तो अब प्रोग्राम के पास डेटा आ गया। अब क्या? अब शुरू होता है दूसरा चरण, प्रोसेसिंग। यहीं पर असली सोच विचार का काम होता है। इसी स्टेज पर प्रोग्राम इनपुट डेटा पर कैलकुलेशंस करता है या कोई फैसला लेता है। और ये प्रोसेसिंग होती है ऑपरेटर्स के जरिए। अब ये ऑपरेटर्स क्या हैं? इन्हें आप प्रोग्रामिंग भाषा के एक्शन वर्ड समझ लीजिए। मतलब यही वो सिंबल्स हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि भाई इस डेटा के साथ करना क्या है। सबसे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो हम सब स्कूल के जमाने से जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना? ये किसी भी कैलकुलेशन की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। अब मामला थोड़ा और दिलचस्प होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ। ये प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं। ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कोई कंडीशन सही है यानी ट्रू, या गलत है यानी फॉल्स। जैसे क्या 10 5 से बड़ा है? इसका जवाब हाँ या ना में मिलेगा। और फिर आते हैं इनसे भी ज्यादा पावरफुल लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं? ये कई कंडीशंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमें यह चेक करना है कि क्या पहली कंडीशन और इक्वल टू दूसरी कंडीशन दोनों एक साथ सही हैं या नहीं। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ना कई बार हमें किसी वैल्यू को सिर्फ 1 से बढ़ाना या घटाना होता है, तो इसके लिए हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस जैसे शॉर्टकट्स हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, वो ये कि ये ऑपरेशन कब होता है, यानी इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसमें प्लस प्लस का निशान वेरिएबल से पहले आता है। इसका मतलब सीधा सा है, पहले आई की वैल्यू बढ़ाओ और फिर उस नई बढ़ी हुई वैल्यू को इस्तेमाल करो। तो अगर आई 5 था तो आई भी 6 हो जाएगा और जे भी 6 हो जाएगा। और इसके ठीक उलट है पोस्ट इंक्रीमेंट। यहां प्लस प्लस का निशान वेरिएबल के बाद में आता है। इसका मतलब है पहले आई की जो पुरानी वैल्यू है उसे इस्तेमाल कर लो और उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ाओ। तो यहां क्या होगा? जे को तो 5 मिल जाएगा और आई बाद में 6 बन जाएगा। देखिए, ये एक छोटा सा फर्क है पर प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा असर डालता है। तो अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, आउटपुट। इनपुट ले लिया, उसे प्रोसेस भी कर लिया। अब प्रोग्राम को नतीजा भी तो दिखाना होगा ना। इसे आप प्रोग्राम की आवाज कह सकते हैं। सी लैंग्वेज में प्रिंटफ हमारा मेन आउटपुट फंक्शन है। इसका इस्तेमाल 2 तरह से होता है, या तो निर्देश देने के लिए जैसे स्क्रीन पर दिखाना प्लीज एंटर अ नंबर, या फिर जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है प्रोसेसिंग के बाद फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए। तो चलिए, हमने तीनों स्टेप्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब वो मोमेंट आ गया है जब हम देखेंगे कि ये सब एक असली प्रोग्राम में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। स्क्रीन पर जो कोड है ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ये क्या करता है? बस 2 नंबर लेता है, उन्हें जोड़ता है और रिजल्ट दिखा देता है, बिल्कुल हमारे कैलकुलेटर वाले एग्जाम्पल की तरह। तो चलिए इस कोड को तोड़कर देखते हैं। देखिए, स्कैनफ फंक्शन ने इनपुट का काम संभाला, फिर जो प्लस ऑपरेटर है उसने की प्रोसेसिंग और आखिर में प्रिंटफ फंक्शन ने आउटपुट दिखा दिया। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। देखा, तीनों चीजें एक साथ एक फ्लो में काम कर रही हैं।
ये जो कोट है ना सोर्स मटेरियल से, ये पूरी बात को एकदम बढ़िया तरीके से समराइज करता है। यही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मूल सिद्धांत है। डेटा अंदर आता है, उस पर कुछ काम होता है और नतीजा बाहर चला जाता है। सिंपल। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के ये 3 सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक मामूली सा कैलकुलेटर बना सकते हैं, तो इन्हीं ब्लॉक्स को और नए और कॉम्प्लेक्स तरीकों से जोड़कर क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता? सच पूछिए तो संभावनाएं